शरीर के सभी दर्द गायब, नसों में कमजोरी, नसों में सूजन, दर्द, चक्कर आना, ब्लॉकेज की समस्या का इलाज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है शरीर में नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, नसों में होने वाला दर्द और नसों में होने वाला ब्लॉकेज के बारे में। तो आखिर नसों में कमजोरी किन कारणों से आती है? दोस्तों हमारे खाने पीने की गलत आदत, खराब लाइफस्टाइल, एक ही पोजीशन पर कई घंटे तक बैठे रहने, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से शरीर की नसों में कमजोरी आने लगती है, दर्द व सूजन आने लग जाती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरी वॉल के अंदर फैट जमने से नसें कमजोर हो सकती है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन डिजीज की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है क्योंकि इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या फिर बहुत ज्यादा शराब पीने के आदत की वजह से भी नसों में कमजोरी आ जाती है। कैंसर या फिर ट्यूमर जैसी बीमारी होने पर भी नसें कमजोर होने लगती है। डायबिटीज भी एक बड़ा कारण है नसें कमजोर होने का। दोस्तों नसें कमजोर होने की वजह से डेली रूटीन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम करना मुश्किल हो जाता है, उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, आराम भी नहीं किया जाता, उस दौरान बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा दोस्तों जब नस दबती है तो नस के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे वो नस सिकुड़ जाती है। टाइम पर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर वो जगह डैमेज भी हो जाती है और लकवे जैसी प्रॉब्लम पैदा करती है। शरीर के पार्ट्स काम करने बंद कर देते हैं, इसलिए नस दबने की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगते हैं, चक्कर आने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक से उठते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लगती है, व्यक्ति की याददाश्त भी घटने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों आज मैं आपको नसों की कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो आपकी इस दबी हुई नसों की कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करेगा। और इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम को इन सब में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों यह बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है जो पूरी तरह से नेचुरल है, इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का खतरा नहीं है। इस उपाय को तैयार करने के लिए पहली चीज जो हमें लेनी है वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते। मेथी दाना कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को खोल देता है, शरीर में बढ़ी हुई वात को बैलेंस में लाता है। डायबिटीज वालों के लिए तो रामबाण इलाज है। शुगर को ये कंट्रोल करता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर करता है। साथ ही यह मेथी दाना बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यह स्किन को डैमेज नहीं होने देता, स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है जिससे हम लंबे समय तक जवान दिखते रहते हैं। इसके अलावा यह मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बॉडी में कफ बढ़ने नहीं देता, दिमाग को एक्टिव रखता है और हेल्दी रखता है। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या फिर नसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही हो तो उसको यह ठीक करता है। कहने का मतलब यह है कि मेथी दाना आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है दालचीनी। दोस्तों इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यह आपके किचन में ही रखी होती है जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह स्वाद को बढ़ाने के अलावा यह आपके मोटापे को कम करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालती है, शुगर में बहुत ज्यादा फायदा करती है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, नसों के ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल देती है जिससे खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें ली हैं, मेथी दाना और दालचीनी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको 1 गिलास पानी लेना है और ये आप देख सकते हैं कि 1 गिलास पानी हमने भर लिया है। अब आपको इसमें आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इस गिलास में डाल देना है। फिर आप इसमें 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए और इसे रात भर के लिए ढक कर ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है। अगले सुबह सुबह क्या करना है, सुबह जब भी आप सोकर उठ जाएं तो आप इस पानी को छान कर अलग कर लीजिए और ये पानी भी हमारा काम आएगा और ये दोनों ही औषधियां भी काम आएंगी। ध्यान से देखिए आगे करना क्या है।
ये जो पानी हमने छान कर अलग किया है, इस पानी को आपको सुबह सुबह उठते ही बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बासी मुंह ही पी लेना है। अभी जो मेथी दाना और दालचीनी है, इसका क्या करना है दोस्तों, इन दोनों चीजों को किसी भी चीज से कूट लीजिए। अगर आपके पास पत्थर की लंगरी हो, हमाम दस्ता हो, तो अच्छे से कूट लीजिए और इस तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगभग 1 चम्मच की मात्रा में पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसमें 1 चम्मच की मात्रा में शहद ऐड करना है। अगर आप डायबिटिक है तो आपको शहद अवॉइड करना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाने के बाद जो आपने सुबह सुबह उठकर पानी छानकर पिए थे ना, उसके 10 मिनट के बाद इसे खा लीजिए और खाने के बाद ऊपर से 1 कप हल्का गर्म पानी भी पी लीजिए। ये छाना हुआ पानी पीने और इस पेस्ट को खाने के बीच में आप फ्रेश हो सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं। इसको लेते ही आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही से होने लगेगा। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देगा, शरीर में होने वाले सूजन को खत्म कर देगा। पिंडलियों में, जांघों में जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा। हफ्ते भर के इस्तेमाल से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इस उपाय को आप लगातार कम से कम 15 दिनों तक जरूर कीजिए और आगे भी करना चाहें तो वीक में 3 दिन लीजिए। 15 दिनों तक आपको लगातार करना है, उसके बाद हफ्ते में 3 दिन लेना है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए आपको एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर इसे गैस पर लो फ्लेम पर चढ़ा लीजिए। अब इस पानी में 3 से 4 चुटकी दालचीनी का पाउडर ऐड कर दीजिए। दालचीनी पाउडर वो भी घर का पिसा हुआ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आप एक बड़ी इलायची लीजिए। इस तरह का बड़ी इलायची आपको किसी भी मसाले के शॉप पर मिल जाएगा, किसी भी किराने के शॉप पर मिल जाएगा। इसे हमाम दस्ते में कूट लीजिए और इस पानी में ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें तीसरी चीज ऐड करनी है, वो है लौंग। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लौंग लेना है और इसे कूट कर इस उबलते हुए पानी में डाल देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग की तासीर भी बहुत गर्म होती है। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि इन सारी चीजों का गुडनेस इस पानी में आ जाए। देखिए दोस्तों, पानी लगभग 7 से 8 मिनट तक उबल चुका है। इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसे 1 कप में छान कर निकाल लेंगे। दोस्तों, ये ड्रिंक हमने 1 आदमी के हिसाब से बनाया है। अगर आप 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाकर बना सकते हैं। अब हम इस ड्रिंक में आखिरी चीज ऐड करेंगे, वो है गुड़। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप नहीं है तो बेफिक्र होकर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। आधे चम्मच की मात्रा में डार्क कलर का गुड़ इसमें ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ये हमारा पावरफुल घरेलू उपाय बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 1 बार करना है। सुबह जब भी आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, उसके 30 मिनट पहले या फिर दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद, नहीं तो फिर आप रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। ऐसा आपको रेगुलर 1 महीने तक करना है। इससे दोस्तों आपकी नसों में कमजोरी, ब्लॉकेज की समस्या, नसों में सूजन आ चुकी है, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो चुकी है, तो वो दूर हो जाएगी। आप इस ड्रिंक को रेगुलर पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे। ये बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा है दोस्तों। इसके अलावा नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। डाइट में ऐसी चीजें शामिल कीजिए जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। जैसे बीजों को शामिल कर सकते हैं, फल फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। बीजों में आप अलसी के बीज खाना शुरू कर दीजिए, आप चिया के बीज खाना शुरू कर दीजिए। मस्क मेलन का बीज आता है, यानी इसे खरबूजे का बीज कहा जाता है, इसे भी खा सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। आप 4 से 5 बीजों को एक साथ मिलाकर रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। इससे नसों को मजबूती मिलती है। इस तरह बीजों को खाएंगे दोस्तों तो शरीर में जितनी भी कमी है, न्यूट्रिशन की जितनी कमी है, वो पूरी कर देगा और नसों के साथ साथ आपका शरीर पूरा हेल्दी हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, चिलगोजा खाइए। चिलगोजा भी नसों के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा किशमिश और खजूर खा सकते हैं। ये सारे ऑप्शनल हैं, इसमें से किसी भी चीज का आप रेगुलर सेवन कीजिए। आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा, नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी और आपको लंबी आयु मिलेगी, हेल्दी लाइफ मिलेगा। इसके साथ ही थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखिए। अगर आपका सिटिंग जॉब है, एक ही जगह बैठकर काम करना पड़ता है, तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उठकर वॉक जरूर कर लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज या फिर जिम जाने का समय नहीं मिलता है तो आप घर जाते हो तो सीढ़ियों का उपयोग कीजिए। आसपास कहीं जाना हो तो चलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आप रोजाना आधा घंटा भी चल लेते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर हेल्दी रहता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम आधा घंटा चल सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।